जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्त जनों, आज आप सभी ने श्रवण करेंगे मंगलवार की संपूर्ण व्रत कथा। आज का मंगलवार बहुत शुभ है क्योंकि आज नाग पंचमी है। आज सभी को मंगल ही मंगल होगा। इस कथा को आप सभी ने जरूर सुनिएगा। राधे राधे। भक्त जनों, आज आप सुनेंगे मंगलवार की व्रत कथा। हनुमान जी की कथा सुनने से तुलसी माता की उनकी साथ सुनी जाती है क्योंकि हनुमान जी बिना तुलसी के भोग नहीं लगाते हैं और नहीं विष्णु भगवान बिना तुलसी के भोग लगाते हैं। इसलिए मंगलवार के दिन हनुमान के साथ साथ तुलसी माता की कहानी सुनी जाती है। बृहस्पतिवार के दिन विष्णु भगवान और माँ तुलसी के भी कथा सुनी जाती है। ये दोनों भगवान तुलसी का भूखे हैं। एक नगर में एक वृद्धा निवास करती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वो प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रख कर हनुमान जी की आराधना करती थी। उस दिन वो ना तो घर लिपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए अनेक दिन बीत गया था। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए सोचने लगे। हनुमान जी साधु का भेष धारण कर वहां पहुंच गया और पुकारने लगे, हाय कोई घर में, हाय कोई घर में, हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज कीजिए। साधु भेषधारी हनुमान बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंत हाथ जोड़कर बोली, महाराज लिपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुलाओ, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा के पैरों तले धरती घिसक गई, परंतु वो प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु के सामने कर दिया, मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को पेट के बल लेटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, मंगलिया को पुकारो ताकि वो भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा अपने आंसुओं को पोंछ कर बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने मंगलिया को आवाज लगाई। पुकारने की देर थी कि मंगलिया दौड़ा दौड़ा वो आ पहुंचा। मंगलिया को जीवित देखे वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वो साधु के चरणों में गिर पड़ी। साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ। हनुमान जी को अपने घर में देखकर वृद्धा का जीवन सफल हो गया। बहुत पहले समय की बात है। भारत के मध्य में भाग में एक छोटा सा गांव था, चंद्रपुरा। यह गांव चारों ओर से हरियाली से घेरा हुआ था।
लेकिन वहाँ की जमीन बंजर हो चुकी थी। कई बरस से समय पर बारिश नहीं हो रही थी। खेतों में फसल तरसते थे। इस गांव में एक गरीब किसान रहता था, भोलानाथ। उसका जैसा नाम था वैसा ही उसका स्वभाव था, सरल, सच्चा, श्रद्धालु और निस्वार्थ थे। उसका चेहरा सांवला था, शरीर दुबला पतला, पर आंखों में अपार विश्वास की चमक थी। भोला के परिवार में उसकी पत्नी गंगा और एक छोटी सी प्यारी बेटी तुलसी थी। उसके पास बस एक छोटा सा टूटे हुए झोपड़ी थी, एक वृद्धा बैल जिसका नाम नंदी था और 1 बीघा सूखी जमीन थी। हर सुबह भोला ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, अपने बैल नंदी को सहलाता है और सबसे पहले अपने झोपड़ी के कोने में राखे हनुमान जी के पुराने चित्रा के सामने बैठकर गद गद मन से हनुमान चालीसा का वो पाठ करता। जब वो पढ़ता, नासो रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, तो उसकी आंखों से श्रद्धा का आंसू बहने लगता था। उसके लिए हनुमान जी सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि शाखा पिता, मार्गदर्शक और रक्षक थे। परंतु समय बेरहम था। लगातार 3 बरस से वर्षा नहीं हुई थी। जमीन बंजर होती चली गई। खेतों में बीज डालना भी बेकार था, क्योंकि पानी का कोई स्रोत नहीं बचा था। नदी सूख गई, तालाबों के कीचड़ तक नहीं बचा। गांव के कई लोग अपना घर छोड़कर नगरों की ओर चल गए, लेकिन भोला ने तो हनुमान जी से वादा किया था, जब तक प्राण है इस भूमि को नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे घर के अन्न की कमी हो गई। रोज का भोजन घट कर आधी रोटी तक आ गया। एक दिन ऐसा आया जब घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। बेटी तुलसी के भूख से व्याकुल हो गई थी। देखकर भोला का हृदय फाट पड़ा। वो रात को हनुमान जी के सामने बैठ गया और बोला, हे संकट मोचन, हे केसरी नंदन, मैं तेरी भक्ति करता हूँ। बचपन से आज मैं नहीं मांग रहा हूँ अपने लिए। मेरी छोटी तुलसी भूखी है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो तू जरूर आएगा। पवन पुत्रा, एक बार, बस एक बार। अगली बार सुबह भोला अपने खेत में गया और वही पीपल के नीचे बैठकर रोने लगा। अचानक आकाश से एक मृदुल गंध आई। चंदन, गुलाब और केसर जैसी हवा में एक विचित्र मधुर ध्वनि गूंजने लगी। जय बजरंगबली, जय संकट मोचन। फिर क्या हुआ? भोला ने जो देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पीपल के पेड़ के पास एक विशाल लाल वरण दिव्या तेज से युक्त महान योद्धा खड़ा था। गदा हाथ में, शरीर से तेज फूट रहा था। आंखों में करुणा और मुख पर मुस्कान। हनुमान जी सवाए प्रकट हुए थे। भोला कांपता हुआ
उनके चरणों में गिर पड़ा। हनुमान जी ने उसे उठाया और बोला, भोला, तूने मुझे पुकारा और मैं आ गया। तुझ जैसे भक्त के लिए मैं हजारों युगों तक दौड़ता चला आऊंगा। हनुमान जी ने अपनी गदा से भूमि को छुआ और चमत्कार हुआ। सूखी धरती अचानक हरी हो गई, मुरझाए पेड़ हरे भरे हो गया, नहर में पानी बहने लगा, खेतों में फसल लहराने लगी, हवा में मीठी बूंदों की वर्षा होने लगी, अन्न फल फूल और दूध की वर्षा। गांव वाले दौड़े आए, सबने देखा यह चमत्कार। भोला को देखकर सब रोने लगा। हनुमान जी ने अंत में भोला को अपना गले लगा लिया और कहा, भोला, सच्ची भक्ति सिर्फ मंदिर में नहीं, भूखों को रोटी देने वाले, दुखियों को साथ बांधने वाले विश्वास से हनुमान जी की नाम जपने में होती है। तूने मुझे हर सुबह सच्चे हृदय से पुकारा है और आज मैं तुझ पर सदा के लिए कृपा बरसाऊंगा, कभी तुझे अभाव नहीं होगा। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए, पर पीपल के पेड़ पर उनकी छाया रह गई और वही एक दिव्या मूर्ति प्रकट हुई। उस दिन के बाद चंद्रपुर कभी सूखा नहीं पड़ा। भोला की झोपड़ी अब महल में बदल गया, जहाँ दूर दूर से लोग हनुमान जी का दर्शन करने आते हैं। भोला अब खेतों में मेहनत करता, तुलसी को पढ़ाता और हर किसी को यही सिखाता, सच्चे भक्त यही है जो भगवान को अपने कष्टों में नहीं भूलता, संकट में विश्वास टूटने नहीं देते, क्योंकि जब समय ठीक होता है तभी हनुमान जी सबसे निकट होते हैं। बहुत समय पहले की बात है। यह गाथा सतयुग से लेकर कलयुग तक चलती है, क्योंकि यह न केवल एक पौधे की कहानी है, बल्कि श्रद्धा, प्रेम और देवी की एक दिव्या गाथा है। जिस पौधे को हम आज तुलसी माता कहकर पूजते हैं, उसकी गाथा गहराइयों में एक स्त्री का महानता, उसका त्याग और उसका सतीव्रता प्रेम छिपा है। मैया देवी तुलसी का पूर्व जन्म की गाथा। बहुत पहले एक महान और अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। बिंदा वो असुर राज जलंधर की पत्नी थी। बिंदा जन्म से एक गंधर्व कन्या थी, लेकिन उन्होंने कठोर तपस्या और शिव भक्ति से अद्भुत तेज प्राप्ति किया था। उनके पतिव्रता धर्म और तपस्या के बल से उनका पति जलंधर, जो एक असुर था, अमृता जैसे बलशाली बन गया था। यहाँ तक कि देवताओं को भी उसे हराने में कठिनाई हो रही थी। देवताओं के राजा इंद्र और सवाए भगवान विष्णु भी जलंधर से युद्ध में पराजित हो चुके थे, क्योंकि बिंदा की पतिव्रता शक्ति ने जलंधर को अपराजय बना दिया था। भगवान शिव, ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने विचार किया कि जब तक बिंदा की पतिव्रता शक्ति बनी रहेगी, तब तक जलंधर को कोई पराजित नहीं कर सकता।
अंत भगवान विष्णु ने अपनी माया का प्रयोग करने का निर्णय लिया। बिंदा हर दिन जलंधर की रक्षा के लिए कठोर व्रत रखती थी और भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। एक दिन जब जलंधर युद्ध में गाया हुआ था, भगवान विष्णु जलंधर का रूप लेकर बिंदा के समक्ष प्रकट हुए। बिंदा ने उन्हें अपना पति समझकर पूजन और सेवा की। जैसे ही बिंदा ने अपना व्रत तोड़ा, उसकी पतिव्रता शक्ति छीन हो गई। उसी समय युद्ध भूमि में जलंधर मारा गया। जब बिंदा को सच्चाई का ज्ञान हुआ कि जिनके चरणों में उसने सेवा की है वो उसके पति नहीं बल्कि भगवान विष्णु थे, तब उसका हृदय चूर चूर हो गया। उसने विष्णु जी को बहुत भारी श्राप दिया। हे विष्णु, तुमने मेरी पतिव्रता धर्म का अपमान किया है। आज से तुम पत्थर के बन जाओगे। यही श्राप है जिसके कारण विष्णु जी शालिग्राम में शिला रूप में पूजने जाने लगे। बिंदा ने फिर अग्नि में प्रवेश कर लिया और अपनी देह त्याग दिया। भगवान विष्णु को अपने कर्म का बहुत दुख हुआ। उन्होंने वरदान दिया, हे बिंदा, तुमने जो प्रेम, निष्ठा और भक्ति दिखाई है वो अमर रहेगी। मैं तुम्हें एक पवित्र पौधे के रूप में इस संसार में पुण्य जन्म दूंगा। लोग तुम्हें तुलसी कहकर पूजेंगे और बिना तुम्हारे पते के मेरा पूजा कभी पूर्ण नहीं होगा। एक और कथा के अनुसार जब तुलसी माता का पूर्व जन्म एक पौधे के रूप में हुआ, तब शालिग्राम में रूपी विष्णु से उनका विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह को आज भी तुलसी विवाह के रूप में कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी या द्वादशी को मनाया जाता है। यह विवाह प्रतीक है प्रेम, क्षमा और ईश्वर से पूर्ण मिलन का। आज तुलसी माता को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। उनकी पूजा करने से पाप दूर होता है, मन शुद्ध होता है, घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। मृत्यु के समय तुलसी पत्र और गंगा जल से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी माता को केवल एक पौधा समझना भूल होगी। वो तपस्या, नारी शक्ति और देवी की मूर्त रूप है। जहाँ तुलसी होती है वहाँ भगवान विष्णु का वास होता है। वृंदावनी तुलसी जब पत्थर को हरती है, प्रेम में छल भी प्रभु के चरणों छू लेती है। जिस नारी ने दिया धर्म को इतना ऊंचाई आस्थान, वही बनी देवी की पूजा की प्रथम पहचान। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। सब योग के ऊपर, सब रोग के ऊपर, रुज से रक्षा करके भाव तराता। जय तुलसी माता, रुज से रक्षा करके भाव तराता। जय तुलसी माता। बाहु पुत्र
पुत्री है सायामा, सुर बलि है गारामा। विष्णु प्रिया जो तुम के सेवे, सो नर तर जाता। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। हरि कैसे सभी राजते, त्रिभुवन से हो बनती थी। पतित जनों की तारानी, तुम्हें हो भी खाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म बिजन में आई, दिव्य भवन में मानव लोगी तुम्हीं से सुख सनपति पाता। मानव लोगी तुम्हीं से सुख सनपति पाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। आरती की जो हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जो हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरबर कापे, रोगे सोगे जाके निकट ना झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सादा सहाई। आरती की जो हनुमान लला की, आरती की जो हनुमान लला की। देवीरा रघुनाथ पेठाए, लंका जरी सिया सुदिलाए। लंका सुकोट समुंदर सिखाई, लंका सुकोट समुंदर सिखाई। जात पवन सुता बरन लाई, आरती की जो हनुमान लला की। आरती की जो हनुमान लला की। लंका जरी असुर सहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लंका जरी असुर सहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पर सकारे, आनि सजीवने प्राण उबारे। लक्ष्मण मूर्छित पर सकारे, आनि सजीवने प्राण उबारे। आरती की जो हनुमान लला की, आरती की जो हनुमान लला की। बैठी पाताल तोरी जन्मे कारे, ओही रावण की भूजा उखारे। बाएं भूजा असुर दल मारे, दाहिने भूजा संतनि तारे। आरती की जो हनुमान लला की, आरती की जो हनुमान लला की। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाली कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। कंचन थाली कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। आरती की जो हनुमान लला की, आरती की जो हनुमान लला की।
जो हनुमान जी के आरती गावे, बस बैकुंठ पर में पद पावे। जो हनुमान जी के आरती गावे, बस बैकुंठ पर में पद पावे। आरती की जो हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जो हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।